नमस्कार। मैं सुनील कुमार तिवारी यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज चैनल अपराध के सच में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं अपने चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के हाईटेक शासन प्रशासन के नए नए कारनामों की खबर सामने लाता रहता हूं। आज फिर मैं एक कारनामों का खबर सामने लेकर के आया हूं। एक तरफ यूपी सरकार चुनाव कराने में व्यस्त है, दूसरी तरफ भूमाफिया प्लाट कब्जा करने में मस्त है। स्क्रीन में आप ये जो 4 तस्वीर देख रहे हैं कोई और नहीं है, कानपुर के जाने माने चकेरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सनगवा रोड में ये चारों व्यक्ति अपने नाम का डंका बजा रखा है। ये जो आप काले कोट में तस्वीर देख रहे हैं कोई और नहीं है। इनकी खबर, इनके कारनामा आप चैनल और टीवीओ के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से देखा और पढ़ा होगा। ये वही एडवोकेट साहब रिशु यादव हैं, जिनकी मैं अपने चैनल के माध्यम से इनके दोस्तों की हकीकत सामने लेकर के आया हूं। आज फिर एक पीड़ित ने इन पर गंभीर आरोप लगाया है। क्या आरोप लगाया है, ये जरा मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूं। सर, मैं फौजी आदमी, मैं अभी जिस दिन रिटायर हुआ तो उसके दूसरे दिन रिशु यादव ने, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, आज तक देखा नहीं, लेकिन मेरे ऊपर आरोप लगा दिया कि एक फौजी आदमी गांजा बेचता है, ठीक है। और मेरे मामा के लड़कों को ले जा करके 151 में अंदर करा दिया था। फिर मैं गया उनका जमानत के लिए, तो मेरे को गांजा केस में फंसा दिया है। अब मैं 26 साल नौकरी करके आया हूँ, मैं देश की सेवा करके। मैं आज तक कभी कोई भी नशा आज तक कभी किया ही नहीं। मेरे को बताओ गांजा का केस लगा। किसके कहने पे आपको फंसाया गया? रिशु यादव है, उस एरिया का गुंडा है पूरा। रिशु यादव, कल्लू यादव और वीरू यादव, ये बहुत लोगों को पीड़ित कर रखा है। कम से कम 8-10 लोग हैं और सब आदमी आ सकते हैं गवाही देने। कंप्लेंट डाली था चौकी में? मैंने अपनी नहीं डाली है, लेकिन बाकी लोग जो मेरे मामा करके फंसाए गए उन्होंने डाली। इन लोगों को काम क्या? इन लोगों का काम है, ये भूमाफिया है और गरीब लोगों को परेशान करते हैं। गरीब लोगों को परेशान करते हैं और इनका जो है सुनवाई कुछ होती नहीं। कमिश्नर साहब तक 3-4 बार जा लिए और योगी जी दरबार में 1 बार जा लिए, लेकिन आगे कुछ कार्रवाई होता नहीं है। बस यही रुक जाता है। हर 1 महीना बाद फिर परेशान किया जाता है। चकेरी के इंस्पेक्टर साहब है अशोक कुमार दुबे, क्या आप उनके पास गए? नहीं, उनके पास मैं नहीं गया। अभी वो शायद 1-2 महीना पहले आए, मैं उनसे मिला नहीं कभी। आपके मामा के बेटे गए? बेटे गए, अमित सिंह और शिवा, वो तो गए? हाँ, वो गए थे, वो सब गए हैं, लेकिन उनका वहाँ से भी सुनवाई हुई नहीं है। 51 में आज ही चालान कर दिया और सब बेचारे सब्जी का धंधा करते हैं, इतने गरीब। ये जो आपने 3 नाम बताए हैं, लगभग कितने सालों से आप लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं? ये प्रताड़ित अभी 2 साल से कर रहे हैं। कोई वजह प्रताड़ित करने की? कोई वजह नहीं। ये एक दिन मतलब पत्थर मार दिया था गाड़ी में, मामा के लड़के की गाड़ी में, तो उससे थोड़ा तू मैं हुआ। दूसरे दिन दूसरे भाई को मार के इतना लहू-लुहान कर दिया, वो करीब 1 हफ्ता एडमिट था और उसका कोई सुनवाई उसका भी नहीं हुआ। सब चारों तरफ थाने में दौड़ दिए। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या मांगते हैं? हम ये इंसाफ मांगते हैं कि जो ये गरीबों को सता रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और जो गलत कर रहे हैं उनके साथ वैसा सलूक होना चाहिए। आपने तस्वीर में देखा है कि एक फौजी रिटायर मान सिंह, इन्होंने कहा कि रिशु यादव मुझ पर फर्जी मुकदमा गांजा बेचने का गंभीर आरोप लगाया है। अगर यहीं तक रुक जाते तो बात कुछ और थी। अब आइए मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूं जिसे देख करके सुन करके आप हैरान हो जाएंगे। ये चारों व्यक्ति जो मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूं, इस चारों व्यक्ति के ऊपर अलग अलग थानों में गंभीर धारा में मुकदमा पंजीकृत है। पर मैं आपको याद दिला दूं, ये चकेरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सनगवा रोड में अपने नाम का डंका तो बजा ही रखा है, साथ ही साथ चकेरी थाना और कोयला नगर चौकी में भी इनका नाम का डंका बजता है। ये जो चाहते हैं जिसके साथ वही कर लेते हैं। एक पीड़ित ने इन पर गंभीर आरोप लगाया है कि रिशु यादव और चकेरी थाना इंचार्ज साहब अशोक कुमार दुबे और कोयला इंचार्ज विजय सिंह, इन तीनों की साठगांठ से लोगों पर फर्जी मुकदमा लिखा जाता है। रिशु यादव साहब
कोई भी झूठी एप्लीकेशन थाने या चौकी में दे दे तो उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाता है। नहीं होता है तो रिशु एडवोकेट साहब स्वयं कोर्ट से मुकदमा पंजीकृत करा देते हैं। पीड़ित ने क्या गंभीर आरोप लगाए हैं, किसके ऊपर लगाए हैं, आइए जरा मैं आपको विस्तार से बताता हूं। अनूप सिंह और अमित सिंह उर्फ शिवा, ये दोनों व्यक्ति सगे भाई हैं। एक भाई लोडर चलाता है तो दूसरा भाई मंडी में सब्जी बेचता है। ये दोनों व्यक्ति एक गरीब परिवार से है, फिर कैसे एक एडवोकेट साहब को बीच चौराहे पर मार सकते हैं और कैसे फोन में गाली गलौज और धमकी दे सकते हैं। इसका क्या माजरा है, मैं आइए आपको जरा विस्तार से बताता हूँ। एडवोकेट ऋषि यादव साहब के पास एक कॉल आती है। उस कॉल में भद्दी भद्दी गालियां दी जाती हैं और कहा जाता है कि आप उस व्यक्ति को, गौ जैसे व्यक्ति को क्यों मारा। तो एडवोकेट साहब आओ न देखते हैं ताओ, तुरंत कोयला नगर चौकी इंचार्ज विजय सिंह के पास जाते हैं और विजय सिंह को एक एप्लीकेशन देते हैं। विजय साहब आओ न ताओ, तुरंत उन्होंने उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया और कुछ दिन बाद विजय साहब कहते हैं कि ये व्यक्ति वांछित चल रहा है। पीड़ित ने बताया कि मुझे चौकी इंचार्ज साहब आज पकड़ लिया और कहा कि तुम्हारे भाई कहाँ हैं? तो उसने कहा साहब मुझे नहीं पता। फिर क्या, साहब के पारा और हाई हो गया। साहब ने उस पीड़ित को मारते गरियाते ले गए थाने में और थाने में ले जाकर के हवालात में बंद कर दिया। उस हवालात में जो कि 8 से 9 लोग पहले से ही हिरासत में थे, उनसे कहा कि आप लोगों को जितना इसे मारना है आप मार लो, लात जूते घूसों से जिस प्रकार मारना है, जिस प्रकार चाहते हो आप मार लो। आखिर पीड़ित का कसूर क्या था? विजय सिंह साहब क्यों उसे इस तरह हिरासत में लिया था? पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक और भी मामला चौंका देने वाला सामने आया है। विजय साहब पीड़ित को उसी व्यक्ति की गाड़ी में बैठा करके ले गए हैं जिस व्यक्ति इन पर फर्जी मुकदमा लिखा जाता है। कौन लिखवाता है, आइए आपको मैं पीड़ित की ही जुबानी सुनाता हूँ। नाम है और आपके साथ क्या हुआ? हमारा नाम अमित सिंह है, सन ऑफ गुलाब सिंह है। और मैं सुबह मार्केट गया था, मार्केट से मैं आया और घर में तराजू रखा। फिर मैं वही करीब 10:30-11 के बीच में मैं गया जूस की दुकान में जूस पीने। और वहाँ जूस पीते ही जैसे मैं मतलब उठ के चलने लगा, उतने में विजय सिंह करके जो दरोगा चौकी इंचार्ज है वो आए, हमसे कहा अमित तुम्हारा हाथ कैसे टूट गया? तो मैंने कहा सर मैं गिर गया था। फिर कहीं खड़े हो, तो मैं खड़ा हो गया। कहीं अनूप कहा है? मैंने कहा अनूप गए गाड़ी ले गए। कहीं साला झूठ बोलता है और माँ की गाली दिया। माँ की गाली देते ही 2-3 तमाचा मुझे वहाँ मारा। फिर उसके बाद कहीं साले चल बैठ तुझे जेल, पहले चौकी थाने ले चलता, थाने तुझे जेल। फिर उसके बाद वहाँ मुझे थाने डायरेक्ट लेके आए और थाने पे कांस्टेबल 2 तो सिपाही थे, वो बैठाल के लेके आए। फिर सिपाही ने हमारे ऊपर 1-2 हाथ छोड़ा। उसके बाद कहा साले तू साइन कर और तेरा वारंट इसको करा के तुझे अंदर करवा दे रहा। तो मैंने कहा मेरी माता जी को बुलवा दीजिए और मेरे हाथ में चोट लगी, मैं साइन नहीं कर पाऊंगा, अंगूठा की बात है तो मैं वहाँ अंगूठा, कहीं ना अंगूठा लगा दो। अच्छा, तो मैंने कहा मैं वहाँ अंगूठा लगा दूँ, माता जी को बुलवा दी। फिर उसके बाद विजय कुमार सर फिर आए। फिर उसके बाद हमको 2-3 थप्पड़ मारा और गाली देते हुए कहा साले ज़्यादा तेरा दिमाग खराब है और मुकदमाबाजी तो तुझको ज़्यादा आ रही है और साले सबको अंदर करवा दूंगा। जा तेरा भाई कहाँ है? तो मैंने कहा सर मुझे भाई बताया तो आपसे कि भाई गाड़ी लेके गया। फिर उसके बाद हमसे कहीं इनकी साइन कर दो। हमने कहा सर साइन मैं नहीं कर पाऊंगा, माता जी आ जाएंगी, मैं साइन तब कर दूंगा। उसके कहीं साले को बैरियल के अंदर करो। बैरियल के अंदर हमको एक सिपाही ले गए और जैसे अंदर किया और वहाँ पर 10 लोग बैठे थे, 8-10 लोग। उनसे कहा साले इसको 10-10 लाख सब लोग मारो, इसका दिमाग सही हो जाए। वहाँ जो सिपाही मुझे लेके आए थे साथ में बिठाए, पीछे से
2 सिपाही लेके आए थे, पीछे थे विजय कुमार सर आए। चौकी तुम्हारी कौन सी लगती है? चौकी हमारी कोयला नगर चौकी लगती है और थाना चकेरी लगता है। आपको उठाया कहाँ से? मुझे उठाया गया सुशीला आटा चक्की से उठाया गया। कोई वजह थी? कोई वजह नहीं थी, कोई वजह नहीं थी। और जो मेरा वादी जिसके ऊपर मैंने मुकदमा करा था, 15 मिनट पहले कल्लू यादव वहाँ से निकले थे, मुझे देखा और 15 मिनट बाद विजय सिंह वहाँ पर मौजूद आ गए। किसका मुकदमा लिखा? मुकदमा हमारे साथ हादसा हुआ था और 11 तारीख को 10वां महीना 2023 को मेरे साथ हादसा हुआ था। उस चीज का मैंने मुकदमा लिखवाया था और आते ही मुझे कहा कि तुझे मुकदमाबाजी ज्यादा सवार है। विजय कुमार सर वहीं से हमको उठाया। क्या हादसा हुआ था? मुझे मेरे ऊपर हमला हुआ था, मुझे मारपीट मेरे साथ किया गया। किस चौकी इंचार्ज ने उठाया था? क्या उसकी क्षेत्र की घटना? नहीं, उसकी क्षेत्र की कोई घटना नहीं थी। जो चौकी इंचार्ज साहब ने उठाया था, किसके कहने पे उठाया था? किस पे शक है आपको? कल्लू वहाँ से निकले थे, कल्लू निकलने के बाद रेसू यादव कल्लू ने ही उठवाया। क्यों, कोई वजह? वजह कोई नहीं है। जो मेरा मुकदमा पड़ा है उस मुकदमा को वापसी लेने के लिए पहले से जोर दबाव डाला जा रहा था। इस चीज की हम लोगों ने अर्जी और झूठी मुकदमा लगाने का आरोप दिया जा रहा था कि झूठी मुकदमा लगा के फंसा के अंदर कर दिया जाएगा, मुकदमा वापसी ले लो। ये मुकदमा वापसी नहीं लिया गया। कुछ दिन पहले विजय सिंह चौकी इंचार्ज मेरे घर में भी आए थे। हमारे 1-2 कागज में साइन करा लिए गए थे, कहीं मेरी आपकी विवेचना मेरे हाथ में आई है और जो कागज है हमको दे दीजिए, नहीं तो आप लोग फंस जाओगे और जेल चले जाओगे, कर कुछ नहीं पाओगे। विजय सिंह ने ये बोला। पुलिस द्वारा और रेडियो द्वारा कब से प्रताड़ित किया जा रहा है? हमको लगातार 11 तारीख से और लगातार कंटिन्यू प्रताड़ित किया जा रहा है। 7 मंथ हो गए। अब हमारे चैनल के माध्यम से क्या मांग? हमारी ये मांग है जो भी इस चीज में गलत हो रहा है, क्या सही है क्या गलत है, इसकी छानबीन जांच करी जाए, जो सही हो उसमें निर्भर हुआ जाए। आप अपने चकेरी थाने में इंस्पेक्टर साहब से मिले? हम चकेरी थाने में इंस्पेक्टर साहब से वही 11 तारीख को और जब मेरे साथ हादसा हुआ था तब मिले थे, उसके बाद मिले थे। आज मुझे उठाया गया तो मुझे इंस्पेक्टर साहब उस से समय क्या आश्वासन दिया था? उस समय अनुशासन ये दिया गया था कि आपका मुकदमा हो जाएगा और उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ना कोई कार्रवाई हुई। मुकदमा हमारा 24 घंटे के बाद, जिस समय मेरे साथ हादसा हुआ था 24 घंटे के बाद मेरा मुकदमा लिखा गया था, वो भी कमिश्नर सर के कहने से। चौकी इंचार्ज साहब विजय सिंह एक झूठी एप्लीकेशन पर पीड़ित को हिरासत में लेकर के उसे 151 का चालान किया है। पर मैं आपको याद दिला दूं, पर मैं आपको बता दूं, ये जो आपको मैं 4 तस्वीर दिखा रहा हूं, इन्होंने सनगौर रोड में अपने नाम का डंका बजा रखा है। इनके आगे उत्तर प्रदेश के हाईटेक शासन प्रशासन भी नतमस्तक हो जाती है। तभी तो एडवोकेट साहब और इनके 3 दोस्त थाने और चौकी में चुटकियां बजाकर अपना काम कर लेते हैं। वो अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। चकेरी थाना के एसएचओ साहब अशोक कुमार दुबे जी भी इनका फुल सपोर्ट करते हैं और कोयला नगर के चौकी इंचार्ज विजय सिंह भी इन तीनों लोगों की षड्यंत्र रच करके किसी भी पीड़ित को फर्जी मुकदमे में फंसाकर उसे हवालात में डाल देना या जेल भेज देना। पीड़ित यदि तीनों के कहे अनुसार बात मान लेता है तो उसके साथ कुछ भी नहीं होता है। यदि उसकी बात ना माने तो उसे फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल डाल दिया जाता है। पर इन चारों की वो तस्वीर दिखाऊंगा जिसे आप देख करके सुन करके हैरान हो जाएंगे। इन चारों व्यक्ति के ऊपर अलग अलग थाना, अलग अलग क्षेत्र से इतने गंभीर आरोप लगा रखे हैं, इतने मुकदमे पंजीकृत हैं, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश के हाईटेक शासन प्रशासन इन चारों व्यक्ति को गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं कर रही है। आखिर क्यों? क्या इन चारों व्यक्ति के पास से क्या कोई मोटी रकम मिलती है एसएचओ साहब को या फिर चौकी इंचार्ज साहब को, जो इन चारों व्यक्ति के सामने नतमस्तक हो जाते हैं? आपने अभी मैं पीड़ित को दिखाया हूं कि फौज का रिटायरमेंट वो भला कैसे गांजा बेच सकता है, क्योंकि उसे जब सरकार इतनी पेंशन ही दे रही है तो आखिर उसे क्या जरूरत है गांजा बेचने की। पर एडवोकेट साहब ने भी उसे नहीं छोड़ा। 26 साल देश की सेवा किया और 26 साल बाद वापस जब अपने परिवार में आया है तो उसे मात्र मिला है
तो बदनामी का दामन, वो दामन जो वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, पर देश का जवान है, आखिर वो बर्दाश्त कर ही रहा है। दूसरा पीड़ित चीख चीख करके कह रहा है कि साहब मेरा कोई भी कसूर नहीं है, पर फिर भी साहब लोगों ने नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि चारों व्यक्ति लगता है थानेदार साहब को और चौकी इंचार्ज साहब को मोटी रकम दे देते हैं, तभी तो पीड़ित की फरियाद नहीं सुनते हैं। बात करें अगर चौकी इंचार्ज साहब की, विजय सिंह फिलहाल इस वक्त सनगवा चौकी इंचार्ज है। जब उनके क्षेत्र की घटना ही नहीं थी तो पीड़ित को क्यों गिरफ्तार किया है? कोयला नगर का मामला था तो कोयला नगर के चौकी इंचार्ज साहब ने क्यों नहीं गिरफ्तार किया? पीड़ित ने बताया कि विजय सिंह कह रहे हैं कि मेरे पास ही आपकी जांच आई है, आप वांछित हैं, इसलिए मैं आपको गिरफ्तार कर रहा हूं। आपको काफी दिन से ढूंढा जा रहा था, पर मैं आपको उससे पहले बता दूं, ये दोनों भाई अपनी मंडी में, एक भाई लोडर चला रहा था तो दूसरा भाई सब्जी का काम कर रहा था। जो व्यक्ति रोज उसी मोहल्ले से आना जाना हो, फिर कैसे वो वांछित हो सकता है? चकेरी थाना के एसएचओ साहब अशोक कुमार दुबे और सनगवा चौकी इंचार्ज विजय सिंह लोगों को गैंगस्टर बनने में मजबूर कर रहे हैं और पीड़ित को मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अब देखने और सोचने की बात है, उत्तर प्रदेश में हाईटेक शासन प्रशासन पीड़ित को न्याय दिला पाएगा या फिर उसे यूं ही मरता छोड़ देगा। पीड़ित ने चौकी इंचार्ज और थाना एसएचओ और एडवोकेट साहब के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगाए। आइए मैं आपको एक नजारा वो आइडिया सुनाता हूँ। आज की डेट में कोई करता है जितना भैया ने कर दिया, दौड़ भाग हर चीज। यही बात हम समझा रहे थे क्या रखा है इसमें। कल्लू यादव 1 लाख रुपया दिया है, हम दालमोट चाय पिए, झूठ नहीं बोल रहे। थाने में 1 लाख रुपया दिया है हमने। कल्लू यादव 1 लाख रुपया गया है। कल आप मानोगे मैं वैभव दुकान में मालूम पैसा ले रहा था, कल्लू यादव और शिबू बैठे थे, ऐसे निकल गए आते हुए। सुनो तो दूध हमें वाला ये बन के- जलन नहीं सुनो, कि हम तुमको सुनो, गिरा सुनो, दे। दूध वाला बन के एसटीएफ रात में गई थी पकड़ने, डोलची लेके इनको पकड़ ली इस रात में एसटीएफ। 151 में चालान किया, थाने में सेटिंग बनी। इंस्पेक्टर साहब ने 1 लाख रुपया नगद लिया है। इन्होंने कहीं ब्याज से पैसा उठाया इनके बाप ने, रेसू के माध्यम से पैसा पहुंचा थाने में। तो 151 में इनको जमानत कराई इन्होंने, तब छूटे। और मुकदमा 10 का 10 रखा ही हुआ है। मुकदमा तो खत्म हो जाएगा, कोई वो चल ही रहा है। तो ठीक है, आदमी का जिसका पैसा जा रहा है, जमानत करा रहा है, दौड़ रहा है, तो वो तो नाराज होता ही होता है, नहीं होता कि नाराज हो रहा है वो, चलने दो। ये वाली लकड़ी खत्म करा दे रहे, रेसू वाली काम खत्म कर दो। वायरल ऑडियो की पुष्टि हमारा यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज चैनल फिलहाल नहीं करता है। अब ये जांच का विषय है, पर बड़ा सवाल उठता है, क्या चकेरी थाना के एसएचओ साहब और सनगवा चौकी इंचार्ज साहब पीड़ित को न्याय दिलाएंगे या फिर उसे मजबूर करते रहेंगे, या फिर उसे ऐसे ही लाचार रहेगा पीड़ित? न्याय के लिए दर दर पीड़ित भटक रहा है, क्या उसे उत्तर प्रदेश के हाईटेक शासन प्रशासन न्याय दिला पाएगा? कानपुर से यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज के साथ संवाददाता सुनील कुमार तिवारी, कैमरामैन रोमित सिंह की विशेष रिपोर्ट।